डियर स्टूडेंट, दिस इज प्रेम एंड यू आर वाचिंग ट्यूशन आईसीएसई ऑनलाइन। आज हम लोग बात कर ले रहे हैं कि किसी भी आईसीएसई क्लास 10th 2020 या आईएससी क्लास 12th 2020 के बोर्ड स्टूडेंट को मार्क्स अवार्ड करते समय यह कैसे ध्यान में रखा जाएगा कि उनके मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, मतलब कि आउट ऑफ 80 कितने परसेंट मार्क्स में वह स्टूडेंट लाई करेगा उन सब्जेक्ट में जिन सब्जेक्ट के बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th दोनों में बायोलॉजी के पेपर नहीं हुए। इन दोनों के लिए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट हुए हैं। तो प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट में आउट ऑफ 20 या आउट ऑफ 30 कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त किए हैं, यह आपके स्काई इज योर लिमिट को पता करेगा। स्काई इज द लिमिट मतलब कहने का हुआ कि आपके मैक्सिमम कितने मार्क्स स्कोर करने की क्षमता काउंसिल पता करेगी। सपोज आईसीएसई क्लास 10th का एक स्टूडेंट आउट ऑफ 20 मार्क्स प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब यह हो गया कि वह स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 100% मार्क्स बायोलॉजी के 80 मार्क्स के रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन में प्राप्त कर सकता है। इसके पीछे काउंसिल का तर्क यही है कि कोई भी स्टूडेंट अपने स्कूल में जब पढ़ता है तो उसके क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर बेहतर ढंग से असेस करते हैं। काउंसिल यहाँ पर बैठ के किसी भी स्टूडेंट को असेस नहीं कर सकता है, तो वह यह तो पता लगा लेगा कि इस स्टूडेंट में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। सपोज कीजिए एक आईएससी क्लास 12th का स्टूडेंट अपने प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट मार्क्स में 90% मार्क्स को प्राप्त कर ले रहा है, तो यह भी मान लिया जाएगा कि रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन में वह 90% का मार्क्स प्राप्त कर लेगा और इस पर काउंसिल को कोई डाउट नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट कि क्या प्री बोर्ड के मार्क्स स्टूडेंट के लिए एक्सेप्टेबल हैं। तो प्री बोर्ड के मार्क्स से बोर्ड के एग्जामिनेशन में मार्क्स बढ़ के मिलेंगे। अब ये मार्क्स कितने बढ़ के मिलेंगे, 10% तक, 12% या इसको बढ़ा के 30% तक किया जा सकता है। काउंसिल यह भी एक्सेप्ट करती है कई मसलों में कि एक स्टूडेंट को प्री बोर्ड में करीब 30 मार्क्स मिले आउट ऑफ 80 और उसने बोर्ड के एग्जामिनेशन में आउट ऑफ 80, पिछले साल 100 था, वो 70 मार्क्स भी प्राप्त कर सकता है, 75 मार्क्स भी प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे केसेस को एक्सेप्शन टू द रूल रखे हुए हैं और इन बातों पर विचार नहीं कर रहा है। उसका एक जनरल क्राइटेरिया रखने के साथ यह बताता है कि स्टूडेंट को बेहतर मार्क्स बोर्ड के एग्जामिनेशन में कैसे अवार्ड किए जाए। इसमें जो सेकंड डाउट पॉइंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट के प्री बोर्ड के मार्क्स खराब आए हैं या प्री बोर्ड उनके स्कूल में हुए ही नहीं। तो प्री बोर्ड स्कूल में हुए ही नहीं, ऐसे में स्कूल अपनी इनकैपेबिलिटी को नहीं शो करेगा और एक इमेजिनरी या वर्चुअल मार्क्स देगा। इन स्टूडेंट ने प्री बोर्ड में फेल कर लिया या उनके मार्क्स बेहतर नहीं आए, रिमेनिंग क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में वैसे स्टूडेंट फेल नहीं किए जाएंगे, उन्हें पास किया जाएगा और उनके मार्क्स कम नहीं आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर आ जाएगी कि जिन सब्जेक्ट के रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन हो गए हैं उनके आधार पर ही उनके सब्जेक्ट के मार्क्स आएंगे, चाहे क्लास 10th आईसीएसई हो या क्लास 12th आईएससी का हो। इसमें स्टूडेंट के फेल या पास करने की संभावना रहती है। तो फेल और पास करने की संभावनाओं के बीच में मैं आपको एक और बात बता दूं कि आईसीएसई क्लास 10th में बहुत कम स्टूडेंट नियरली नेग्लिजिबल फेल करते हैं। मतलब कि इस बार 1.75 लाख एक नंबर है जितने स्टूडेंट ने आईसीएसई क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में भाग लिए, तो उनमें से महज 100 से 1000 के बीच में यह स्टूडेंट का नंबर लाई करता है। परसेंटेज आप निकाल लीजिए। इसी के साथ आईएससी क्लास 12th में फेल करने वाले स्टूडेंट 1 से 2% मैक्सिमम जाती है, लेकिन यह तब होता है जब सभी पेपर के बोर्ड एग्जामिनेशन हो गए रहते हैं। यहां तो सभी पेपर के बोर्ड एग्जामिनेशन हुए नहीं है, इसलिए स्टूडेंट में फेल करने की प्रवृत्ति बहुत कम, नियरली नेग्लिजिबल आईएससी के लिए इस बार रहने वाली है। सबसे बढ़ के है कि आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट किस तरह से प्रिपेयर होंगे। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट के प्रिपरेशन के लिए अभी जो बची हुई कॉपी की चेकिंग बेहद फास्ट हो रही है और जैसी की जानकारी बताई गई है कि 15% से ज्यादा कॉपी चेक करने वाले टीचरों को अपॉइंट किया गया है, ताकि यह जो कॉपी चेकिंग का प्रोसेस है 3 जुलाई 2020 तक कंप्लीट हो जाए
और अब मार्क्स के अपलोडिंग के लिए LICR टेक्निक का यूज आईसीएसई काउंसिल करती है। तो LICR टेक्निक के अंतर्गत एक टैब के माध्यम से इसको मार्क्स अपलोड करती है, जो CISE काउंसिल के अपने सॉफ्टवेयर पर चला जाता है और CISE सॉफ्टवेयर के मदद से स्टूडेंट के रिजल्ट को प्रोड्यूस करती और भेजती है। यहाँ पर स्टूडेंट के फेवर में बात यह जाने वाली है कि जिन स्टूडेंट के मार्क्स थोड़े से डिफर होंगे या 2 मार्क्स 3 मार्क्स स्टूडेंट अपने हायर को नहीं टच कर पाएंगे, उनके लिए LICR टेक्निक हेल्प करती है। सब देखते हैं कि CISE अपने स्टूडेंट को कितना बेहतर मार्क्स देती है। तो मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर